आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन। सभी को, खासकर बच्चों को पसंद आने वाली स्ट्रीट फूड स्टाइल में। नमस्कार, nishamandalika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो ये हमने बर्तन ले लिया है और इसमें लगभग 1-1.25 लीटर पानी डाल दिया है। इसको बॉईल कर लेते हैं, पानी में उबाल आने देते हैं। इधर पानी उबल रहा है, तब तक सब्जियां काट लेते हैं चाउमीन के लिए। तो ये 1 शिमला मिर्च, आधा ले लिया है कैबेज, 1 गाजर ले लिए, इन्हें काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो शिमला मिर्च के बीज हटा देते हैं। अब इन्हें लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। शिमला मिर्च कट गई। ये गाजर छीलकर धोकर ली हुई है, इसे भी ऐसे ही लंबा लंबा पतला पतला काट लेंगे। तो पहले तो इसके 2 पार्ट कर लेते हैं और फिर इसके पतले पतले स्लाइस बनाते हैं। ये गाजर कट गई। अब कैबेज, ये पत्ता गोभी कट गई। ये सब्जियां कट गई और सब्जियां कट जाए तो चाउमीन का आधा काम हो गया। सब्जियां काटने में ही थोड़ी देर लगती है। पानी में उबाल आ गया, इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से चाउमीन आपस में चिपकती नहीं है। और ये ले लिए हमने 250 ग्राम चाउमीन। इन्हें डालते हैं उबलते पानी में। थोड़ा सा इसको तोड़ने के बजाय अगर हमें लंबे लंबे पीस चाहिए तो इसको साबुत उबालना है। तो पहले थोड़ा सा पानी में डिप कर दिया और ये देखिए आ गई साबुत की साबुत बर्तन के अंदर। अपने आप ये कर्व हो जाती है। अब इन्हें 4-5 मिनट उबालते हैं और फिर चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें नरम नहीं करना है, उबल जाए लेकिन एकदम नरम ना हो। थोड़ी थोड़ी देर में इसे हल्के हाथ से चलाते रहते हैं। चेक कर लेते हैं। इसे उबलते हुए 5 मिनट हुए हैं। इसे दबा के देख रहे हैं, हल्की सी दबने लगी है, टूट भी रही है। 5-6 मिनट में ही उबल जाती है। बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं उबालना है। प्याले के ऊपर छलनी रख ली और इस चाउमीन को पलट दिया। पानी पूरा तुरंत निकालना होता है इसका। ये गर्म वाला पानी निकल गया। अब इसके ऊपर डालना होगा ठंडा पानी। ये छलनी उठा के मैं इस बर्तन के ऊपर रख देती हूँ और इसके ऊपर डालते हैं ठंडा पानी, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस तुरंत रुक जाए और ये खिले खिले बने। ये बहुत ज़रूरी है ठंडा पानी डालना। थोड़ा सा इसे पलट भी देते हैं ताकि जो नीचे के नूडल है ना, वो भी ठंडे हो जाए। अब इस छलनी को रख देते हैं हवा में और बस अब इसे ठंडा होने देते हैं। इसके ऊपर डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल और अब थोड़ा सा इस तरीके से इसे मिक्स कर देते हैं और अब ठंडी होने देते हैं। नूडल ठंडी हो गई है, सब्जी कटी हुई है, सारी तैयारी हो चुकी है। तो बस अब फटाफट इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हें बनने में सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले से नूडल उबाल कर रख लें, सब्जियां काट कर रख लें और जब आपको सर्व करना है तब इन्हें फटाफट फ्राई करके सर्व कर दें। इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को कढ़ाई में चारों ओर लगा देंगे। जहाँ भी कढ़ाई में ऑयल नहीं लगेगा वहीं पे हमारी नूडल जाके चिपक जाएंगी। कढ़ाई में ऑयल चारों ओर अच्छी तरह से लगना चाहिए। तो इस तरीके से ये ऑयल लगा दिया। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। फ्लेम हाई रखेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो छोटा छोटा काट के ले लिया है। 1 हरी मिर्च, इसे भी छोटा छोटा काट लिया है। मैं बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ। अगर आप प्याज लहसुन डालना चाहते हैं तो 1 या 2 प्याज लीजिए, लंबी लंबी काटिए, वो डाल दीजिए। 8-10 लहसुन की कली छोटा छोटा काटिए, वो डाल दीजिए। अब अदरक और मिर्ची थोड़ी सी भून गई है, इसमें डालेंगे सब्जियाँ। तो जो सब्जियाँ हमने काटी थी वो फटाफट डाल देते हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इनको तेज़ फ्लेम पर ही हमें भूनना है। जस्ट 1 मिनट भूनना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है। सब्जियां क्रंची रहनी चाहिए। मैंने इन्हें सिर्फ आधा मिनट भूना है और अब मैं डालती हूँ इनमें सॉसेज। ग्रीन चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, रेड चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, डार्क सोया सॉस 2 टेबल स्पून। इससे कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं।
और ये 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस। मिठास और खटास दोनों आएंगे। और अब इन्हें मिलाते हुए 1 मिनट भून लेंगे। आधा मिनट पहले कुक कर लिया, 1 मिनट और कुक कर लेते हैं। चाउमीन में जो स्वाद आता है वो सब्जी और सॉसेस का ही होता है। सब्जियां एकदम क्रंची रहनी चाहिए, वो नरम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1 मिनट कुक किया, अब डालेंगे ये चाउमीन। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग है, तो इसमें डाल देते हैं। ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है पूरे परिवार के लिए। और नमक तो हमने पहले ही ना उबालते समय डाल दिया था। सब्जियों के लिए थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच नमक या फिर स्वादानुसार। और अब इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। फ्लेम तेज है और मैंने ये 2 स्पैटुला ले लिए हैं। इसमें हमने ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस, इतने सारे सॉसेस डाले हैं जिनसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और दूसरे मसाले इसमें डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा चटपटा खाना है तो आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। इन्हें बस 2-3 मिनट इस तरीके से मिलाते हुए कुक कर लिया और ये चाउमीन तैयार हो गई। सारी कुकिंग तेज फ्लेम पर की है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें सर्व करते हैं। तो इन्हें सर्व कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। वेज चाउमीन तैयार है। इनके साथ परोसते हैं टमाटो सॉस और ये ग्रीन चिल्ली सॉस। चाउमीन तैयार है और देखकर ही लग रहा है फटाफट इन्हें खा लिया जाए। बहुत टेस्टी बनी है। बनाते समय थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। नूडल्स को उबालने के लिए पानी में तभी डालें जब पानी में अच्छा उबाल आ जाए। जब आप इन्हें बॉईल करें तो इसके पास से नहीं हटें, उनके ऊपर पूरी नज़र रखें। ये 4-5 मिनट में ही उबल कर तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही उबल जाए इसे छलनी में छान लें। ठंडा पानी डालकर उनकी ओवर कुकिंग रोक दें। थोड़ा सा ऑयल डालकर मिलाएं और इन्हें हवा में रख दें। जब आप इन्हें फ्राई करें तो सारी तैयारी पहले ही कर लें। सब्जियां पहले से कटी हों। जो सॉसेज आपको इसमें डालने हैं वो गैस के पास रख लीजिए, क्योंकि अब आपको जो कुकिंग करनी है वो तेज़ फ्लेम पर करनी है। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी डालनी है, फटाफट सब्जियां भूननी है, सबको मिलाना है और वेज चाउमीन तैयार। आप बहुत अच्छी वेज चाउमीन बनाकर तैयार करेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।